अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, इस समय मैं बापू धाम चंद्रहिया मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण जिले में है, वहाँ पे स्थित हूँ। और आप देख सकते हैं कि गांधी जी के विचारों पर आधारित जो फिल्म है उसका रथ हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए का नारा देती हुई यह जो फिल्म का रथ है वह यहाँ पहुँच चुकी है। और ठीक आप इधर देख सकते हैं कि यह चंद्रहिया का वह बापू धाम है। मित्रों, यह जो चंद्रहिया गांव है इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। बात 1917 ईस्वी की है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए मोतिहारी आए थे। और उसी दिन उनको पता चला कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो जसौल पट्टी एक गांव है, वहाँ पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसी रात गांधी जी हाथी पर चढ़कर वे मोतिहारी से जौसल पट्टी जा रहे थे। लेकिन ये जो चंद्रहिया गांव है, इसी जगह पर अंग्रेज़ों के द्वारा उनको रोक दिया गया। और उस समय के अंग्रेज कलेक्टर हैकॉक जी ने उनको एक नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने लिखा कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप तत्काल अगली ट्रेन से ये मोतिहारी और इस पूर्वी चंपारण को आप छोड़ दें, ऐसा उनको आदेश दिया गया और यहीं पे उनको रोक दिया गया। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना बयान दिया एसडीएम के समक्ष और सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी जी का जीत हुआ। और बाद में उन्होंने वर्ष 1917 में उसी समय चंपारण का सत्याग्रह किया। मित्रों, यह जो गांव है, यह जो बापू धाम है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि गांधी जी को यहाँ पे रोका गया था। उन्होंने सत्याग्रह की, सत्य और अहिंसा के आधार पर पहली जीत दर्ज की थी। और आज करीब 107 साल के बाद गांधी जी के विचारों पर लेकर निर्देशक गोविंद मिश्र की फिल्म, जिसे मदारी आर्ट्स ने बनाया है, मैं उसमें कबीर की भूमिका में हूँ। यह रथ यहाँ पहुँची है। मित्रों, आइए हम सब मिलकर फिल्म के माध्यम से और दूसरे माध्यम से भी गांधी जी के विचारों पर आधारित जो यह फिल्म है इसको हम देखें, गांधी जी को विचारों को जानें। मित्रों, आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज हमारा जो देश है, स्वतंत्रता के 78 साल के बाद इसने भौतिक उन्नति तो बहुत किया है, लेकिन उसी गति से आज हमारे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें भी बढ़ी है। आइए हम गांधी को विचारों को आगे बढ़ाएं। हम यहाँ पे इसी वीडियो में आपको ठीक इस बापू धाम के बगल का भी एक दृश्य दिखाना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश में गरीबी कितनी है और किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी के वो विचार, जिसमें वो चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति, हर गरीब, हर मजदूर इसे अपना देश समझे, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं हो सका। इसका ताज़ा उदाहरण हम इसी गांव से, इसी बापू धाम के बगल से आपको बताना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गांधी के विचारों का फिर से प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिल्म प्रयोग। कृष्णा राय हुए, चंद्रहिया गांधी स्मारक गार्ड हुए, जो बापू धाम से चंद्रहिया को जाना जाता है, मोतिहारी चंद्रहिया पूर्वी चंपारण, जहाँ पर तुरंत हो जो आया है बापू धाम का नाम है। बापू धाम में जो गांधी जी की विचारधारा को लिए गांधी जी को फिल्म बना हुआ है। इस फिल्म को देखते हुए आप लोग पूरा ध्यान दीजिए कि गांधी जी की विचारधारा पर चलना चाहिए। गांधी जी ने विचारधारा का नहीं रहते तो आज हमारे देश का हालत बुरा होते। आज की दुनिया में बापू ने, हमारे चंपारण की धरती ने बापू के नाम से पुकार किए। पहले मोहन करम गांधी जी थे, मोहन करम गांधी से बापू के नाम पर आए, बापू धाम बोला जा रहा है। चंपारण में चंद्रहिया मोतिहारी, जहाँ से चंद्रहिया में बापू धाम का यहाँ रथ भी आया हुआ है और फिल्म बन चुका है। फिल्म देखते हुए आप लोग ध्यान दीजिए कि हाँ भाई, हम बापू धाम का बापू लेखा हम लोग भी बन के और देश को रक्षा करें। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि चंद्रहिया का यह जो बापू धाम है, ठीक इसके बगल में यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और ये घास फूस के मकान में रहते हैं। इनकी आप स्थिति अगर देख सकते हैं कि काफ़ी गरीबी है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, नौजवान सभी लोग इस जगह पे रहते हैं। मित्रों, गांधी जी यह चाहते थे कि इस देश से गरीब व्यक्ति भी
इसे अपना देश समझे, अमीरी और गरीबी के बीच में भेदभाव न हो। लेकिन आज एक तरफ आप देख सकते हैं कि बापू धाम के बगल का यह घर देख सकते हैं, और एक तरफ आप देख सकते हैं इस देश में जो भौतिक उन्नति हुई है, जिसमें सड़क, रोड, पुल, पुलिया है। आइए जरा हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इनका क्या तकलीफ है। आइए जरा हम जानते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग का घर है चंद्रहिया, बापू धाम चंद्रहिया। बापू धाम चंद्रहिया घर है, गांधी स्मारक के बगल में घर है। हम लोग का कोई नेट गया, यहाँ पे पाका का इंदिरा आवास मकान था और सरकार तोड़ दिया। हम लोग का कुछ नहीं मिला है। हम लोग फिर आके यहाँ मड़ई का घर बनाया है, टाट फूट का। सरकार हम लोग का घर तोड़ दिया, कुछ नहीं दिया है। कौन को प्लास्टिक बस दिया है बस। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं बापू धाम चंद्रिया गांव के रहने वाला हूं। हम लोग यहाँ 70-80 साल से रह रहे थे, ये गांधी स्मारक के सामने, और हम लोग का सबका पक्का घर था। यहाँ पर जो सीओ थे वो उनके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण करके हम लोग का घर के तोड़ दिया गया, और उन्होंने बोला हम लोग का परदादा का ज़मीन था 15 कट्ठा, उनका कागज़ देने के लिए। और वहाँ पर जो यादव जी लोग घर बनाया ज़बरदस्ती हम लोग को ज़मीन पर, वहाँ से वो लोग खाली करा कर हम लोग को ज़मीन और ज़मीन के कागज़ इंदिरा आवास देने के लिए। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला, और ना इंदिरा आवास मिला, ना ज़मीन के कागज़ मिला, ना वहाँ से खाली करवाए। अब हम लोग वहाँ मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हम लोग जब ले वो खाली नहीं करवाएंगे तब ले हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग को ज़मीन के पेपर चाहिए और ज़मीन खाली करवा के दे। ये सीओ द्वारा यहाँ अतिक्रमण कराया गया है और एसडीएम द्वारा। उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर हम आपको खाली करवा कर देंगे ज़मीन और कागज़ देंगे, लेकिन 1 महीने के बाद वो कुछ नहीं हुआ। हम लोग दौड़ते रहे डीएम ऑफिस पर, जिला अधिकारी के पास 10 से ऊपर एप्लीकेशन दिए लिख कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग ऐसा ही बोल कर से हम देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई सुनता नहीं है। हम लोग जाते हैं ऐसे ही चल आते हैं। कितना भाषण दे दिए, कितना एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग ऐसे ही आके का मजबूरन हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग का ज़मीन मिल जाएगा और कागज़ मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। हमनी के घर दुआर टूट के पाका के मकान, हमनी के ओला यहाँ बानी कि हमनी के जमीन चाहिए आ घर चाहिए। अगर घर बनल बनावल टूटल बा, घर जमीन ना मिली तो हमनी के यहाँ से जाए ना। पाका टूटल तो कौनो हर्जे ना, और मरइयो टूटी तो कौनो हर्जा नहीं खे। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि दिया तले अंधेरा, यह वह जगह है मित्रों जहां गांधी जी बापू बने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने, कि यह जो जगह है वह धरती है जहां से गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह शुरू किए थे। मित्रों आज़ादी के 78 साल के बाद अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि यह बेहद ही शर्मनाक है, बेहद ही दुखद है। और इन्हीं सब विचारों को लेकर मदारी आर्ट्स के द्वारा फिल्म बनाई गई है प्रयोग। तो आइए हम सब मित्रों देखते हैं मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिल्म प्रयोग।